देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है ग्रामर में अगला नाउन तक अभी तक आप पढ़ चुके थे। अब आता है उसके बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे आई, यू, वी, दे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम के जो प्रकार है, तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन, द्रव्यता सूचक सर्वनाम। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। और लास्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके प्रोनाउन के प्रकार और उसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं अगले वाले में। तो देखिए अगला है आपका एडजेक्टिव विशेषण। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Adjective विशेषण क्या है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके गुड, बैड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, etc। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार हैं आपके। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव, पैसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये आप लोगों को लिखना है कॉपी में, इसको समझ के, और इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है और अच्छे से। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। ये चलते आपको नाउन में, नाउन के जो हमने लिखवाए थे काइंड्स, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो नाउन संज्ञा, तो देयर आर 5 पॉइंट्स होते हैं इसके। देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपकी किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, कोई व्यक्ति का नाम ले लिए राजेंद्र, आशा, आनंद। और किसी विशेष स्थानों के नाम हो सकते हैं, जैसे आगरा, मुंबई, कोलकाता। ये स्थानों के नाम हो सकते हैं। और वस्तुओं के किसी विशेष वस्तु के नाम हो सकते हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान। ये वस्तुओं के नाम हो सकती हैं। तो प्रॉपर नाउन आपको कुछ समझ में आया होगा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है आपकी जब किसी विशेष समूह, किसी विशेष समूह, वस्तु, स्थान
ज्ञान, स्थान का ज्ञान कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति की सब वस्तुएं हों, जैसे एक ही जाति की सब वस्तुएं तथा व्यक्तियों का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु के नाम हो सकते हैं आपके टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉक्स आदि। व्यक्ति तथा पशु पक्षी हो सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्ति या पशु पक्षी जैसे बॉय, गर्ल, ये अलग अलग समूह है। लड़कों का समूह अलग है, लड़कियों का अलग है। किसी विशेष व्यक्ति, किसी व्यक्तिगत जाति से बोध करा रहे हैं। तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं कराता, बल्कि उसके पूरे जो एक ही जाति का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगला आता है आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह का बोध कराए, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्लास। जैसे क्लास बनता है बहुत सारे छात्रों से, तो जहाँ एक साथ छात्र बैठते हैं उससे बनता है क्लास। तो क्लास हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, उनसे बनती है हमारी आर्मी। उसको नाम दे दिया गया, एक समूह बना दिया गया है, जिसको हम कहते हैं आर्मी। वो एक ग्रुप बन गया, हमारा समूह बन गया, तो इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगला है जैसे फैमिली। फैमिली में सभी को मिला के, जैसे बच्चे, माता पिता, दादा दादी, इनसे मिलाकर बनता है एक परिवार, तो ये कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसके हो सकते हैं एग्जाम्पल क्लास, आर्मी, फ्लॉक, भेड़ों का समूह, कमेटी, सदस्यों का समूह, क्राउड, भीड़, बंच, गुच्छा, किसी का भी हो सकता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। ये होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब आता है आपका मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन से हमारा संबंध है ऐसे धातु या पदार्थ, ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वो कहलाते हैं पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन। जैसे हमारे हो सकता है एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉइल यानी मिट्टी, और दूसरी अन्य चीजें भी ली जा सकती हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे पदार्थवाचक हैं। इनसे अलग अलग कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो ये कहलाएंगे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब है जिससे हमारा भाव व्यक्त हो, फीलिंग व्यक्त हो, उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा हम फील कर सकते हैं, एयर, तो ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एयर। इसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी। जैसे इस तरह से धूप है हमारे स्थान है, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये धूप है। जब हमें फीलिंग आएगी कि गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, गर्मी लगेगी तो धूप का एहसास करेंगे, जब सर्दी लगेगी तो हम सर्दी का एहसास करेंगे, केवल छू नहीं सकते। जिसे हम केवल फील कर सकते हैं वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कल हम आपको उसके अगले वाले यानी प्रोनाउन के बारे में समझाएंगे, उसके थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, और इसको आप लोग घर पर रजिस्टर में होमवर्क करते रहें और उसको पढ़ते भी रहें, ताकि स्कूल खुलने पर आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब अच्छी तरह से याद हो, समझ सकें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।